एक जमीन, दो कौमें, एक पुराना झगड़ा जो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्या है इजराइल पैलेस्टाइन का असली सच? आइए समझते हैं आसान शब्दों में। कहते हैं धरती के हर जर्रे में कोई दास्तान छुपी होती है, लेकिन एक जमीन है जहाँ की मिट्टी आज भी खून की खुशबू से भीगी है, जहाँ नबियों के कदमों की रूहानी आवाज आज भी गूंजती है। वो जमीन है फिलिस्तीन, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ दुआएं कीं, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को गुलामी से बचाने के लिए रातों की नींद गंवाई, जहाँ हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसाफ के ताज बनाए, जहाँ से हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेराज के सफ़र पर रवाना हुए। यानी ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये नबियों की अमानत है। मगर अब यही ज़मीन ज़ख्मी है, चीख रही है, इंसाफ मांग रही है। 1948 तक ये ज़मीन फ़िलिस्तीन कहलाती थी। यहाँ मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक साजिश चुपचाप पल रही थी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। यहूदियों ने यूरोप, अमेरिका से आकर इस ज़मीन पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया। बोलते थे ये हमारी वादा की हुई ज़मीन है, पर फ़िलिस्तीनियों ने कहा हमारी बसी बसाई ज़िंदगी तुम क्यों छीन रहे हो। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फैसला सुना दिया, ये ज़मीन बांट दो, आसी इसराइल के लिए, आधा इसराइल के लिए, फिलिस्तीन के लिए। मगर न इंसाफ हुआ, न इंसानियत रही। 1948 इसराइल बना, लेकिन किस कीमत पर? 7 लाख फिलिस्तीनी मुसलमान बेघर कर दिए गए, उनके घरों को जलाया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, औरतों का अपमान हुआ, बच्चों को कत्ल किया गया। ये था नाकबा, कयामत का दिन। आज भी हर फिलिस्तीनी उस दिन को याद करता है, आंखों में आंसू, दिल में आग। 1916 की जंग में इसराइल ने बाकी जमीन भी हथिया ली, वेस्ट बैंक, गज्जा, जेरूसलम। इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा पर इसराइल का झंडा लहरा दिया गया। क्या ये वही जमीन नहीं जहां से हजरत मोहम्मद मेराज को गए थे? क्या ये वही जगह नहीं जहां हर मुसलमान के दिल की धड़कन बसती है? गज्जा आज एक खुली जेल है, 2 मिलियन मुसलमान बंद हैं, न दवा, न खाना, न पानी। जब रॉकेट चलते हैं तो इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसाते हैं और उन बमों के नीचे मरते हैं मासूम बच्चे, जो स्कूल भी नहीं जा सकते, जो सपने भी नहीं देख सकते। इस्लाम कहता है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, खामोशी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुल्म होते देखे और उसे रोक न सके वो भी गुनहगार है। आज फिलिस्तीन की मिट्टी ये पैगाम दुनिया को दे रही है, कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? क्या हल है? हल साफ है। इस्लाम कहता है जो छीना गया है लौटाओ। इज़राइल को कब्जा छोड़ना होगा, पैलेस्टीन को उसका हक मिलना चाहिए, अल-अक्सा से सैनिक हटने चाहिए। कब्रों में सोए नबी इस धरती की चीखें सुन रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? कुरान कहता है जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होगा। एक दिन अल-अक्सा आज़ाद होगी, फिलिस्तीन के बच्चे बेखौफ खेलेंगे, न मस्जिदों पर ताले होंगे, न घरों पर बम गिरेंगे। ये वादा है अल्लाह का। फिलिस्तीन रो रहा है, क्या तुम उसकी सिसकियां सुन पा रहे हो? हर टूई हुई दीवार की दरारों से आवाज आ रही है, हर उजड़ा हुआ घर दुआ मांग रहा है। हर मासूम बच्चा जिसकी आंखों ने खेल की जगह खून देखा है, वो आसमान की तरफ देखकर पूछ रहा है, या अल्लाह, ये जुल्म कब खत्म होगा? कब्रों में सोए शहीद भी शायद बेचैन हैं, अल अक्सा की मीनारें भी सिसक रही हैं, और ये ज़मीन कह रही है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अमन चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या तुम अब भी खामोश रहोगे?